क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, चित्र बना लिया त्रिकोण। ये कौन सा चित्र होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमने यहाँ पर कोई एबीसी दिया नहीं था, तो ए इसको मान लिया, बी हमेशा 90 मान लिया और सी को ऊपर मान लिया। इसके बाद आपको पता है ये लंबवत भुजा क्या होती है, लंब, ये आधार होता है, ये काण होता है। यहाँ पर हमें क्या वैल्यू दी गई है, वैल्यू हमको दी गई है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। दैट मीन्स आपको पता है नोट के अकॉर्डिंग, मैंने नोट में क्या डलवाया था, आपको नोट में डलवाया था एल लाल बटे कक्का। यहाँ पर क्या होगा, साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टैन। ओके, तो ये हमारा क्या दिया, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होगा, L/K, लंब बटे काट। होगा कि नहीं होगा, लंब बटे काट। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ लंब की जगह हम कितना रख देंगे, 1, और कर्ण की जगह कितना रख देंगे, √2। ओके, अब आधार आपको फाइंड आउट करना है, तो चलिए हम आधार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय में कैसे लगाएंगे, इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमारा कितना, इसमें अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, आधार फाइंड आउट करना है, ए। तो ए हम यहीं पर रखे रहेंगे और एल को इस साइड लाएंगे। एल को जब इस साइड लाएंगे तो प्लस का था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर डायरेक्टली पूरा कन्वर्ट कर लो 180 अंश, तो ए स्क्वायर इस साइड आ जाएगा और कर्ण स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, के की वैल्यू कितनी है, √2, तो यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, आपको पता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। फिर इसके बाद 2 माइनस के 1, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 1 चला गया 1, तो ए बराबर कितना आ गया, √1, तो ए बराबर कितना आ गया, 1। तो अतः आधार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, फाइंड आउट 1 आ गई। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है शेष त्रिकोण में, अगर जैसे साइन थीटा बराबर हमें ज्ञात है, साइन के अलावा बाकी शेष त्रिकोण विधि मान कितने होते हैं टोटल, आपका पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉस, ये होते हैं। तो आपको साइन की वैल्यू पता है, तो आप कॉसेक की बाकी 5 अज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या करते हैं, साइन के बाद आप क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, दैट मींस A/K। ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या है, ए बी भुजा, और के का मतलब क्या है, AC भुजा। ओके, तो ए बी भुजा की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 1, और AC भुजा की वैल्यू कितनी है, √2, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, √2। आपका आंसर आ गया। ओके, फिर सेकेंड ऑप्शन चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग, नोट के अकॉर्डिंग, tan क्या, लाल बटे का L/A, L/A के अकॉर्डिंग लंब बटे आधार। लंब कौन सा है हमारा, ये BC, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, BC। आधार कौन सा है हमारा, AB, तो यहाँ पर हम आधार की जगह कितना रख देंगे, AB, तो कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, टेन के बाद फिर नंबर थर्ड में क्या आएगा, नंबर थर्ड में आता कॉसेक, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यहाँ कहाँ पर होता है, यहाँ पर साइन का अपोजिट है, तो कॉसेक कहाँ होगा, यहाँ पर,
यहाँ पर क्या होगा सेक, यहाँ पर क्या होगा आपका कॉट। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, मतलब k अपॉन l। के की वैल्यू क्या है AC और l की वैल्यू क्या है BC। तो यहाँ पर क्या रख देंगे BC। तो कितना हो जाएगा √2/1, दैट मीन्स √2। यही आपका क्या हो गया आंसर। नंबर थर्ड हो गया। नंबर फोर्थ क्या कहेगा, नंबर फोर्थ में नंबर फोर्थ में आपका चलता है सेक। तो सेक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है नोट के अकॉर्डिंग। सेक कहां पर है नोट में आप देखेंगे, सेक नोट में है कर्ण अपॉन आधार। कर्ण की वैल्यू क्या है इसमें, कर्ण है आपका AC, आधार आपका क्या है AB। तो यहाँ पर क्या रख देंगे AB। AC की वैल्यू कितनी है √2, AB की वैल्यू 1। तो आंसर आपको इसका भी कितना आ जाएगा √2। फिर नंबर 5 में अकेला बचता है क्या कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। क्यों, जब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार तो कॉट tan का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। और इसमें वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, इसमें वैल्यू रख सकते हैं आप आधार की वैल्यू होगी AB। तो यहाँ पर क्या रख दीजिएगा AB। लंब की वैल्यू होगी BC। तो यहाँ पर कितना रख देंगे BC बराबर कितना हो जाएगा AB की वैल्यू 1/1, दैट मीन्स 1। यही आपको क्या हो जाएगा ओके। देख लीजिए ये आपका आंसर हो गया। आपको नोट के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन और उसका उल्टा कॉसेक और सेक बाकी सारे पांचों मान मैंने 14 और 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14-15 कह रहा है यदि सेक बराबर सेक थीटा बराबर √15 हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 भी कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति मानों के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। आपको मैं बता चुका हूं बच्चों कि लाल बटे कक्का। ओके, ये आपको बता चुका हूं, आप लोगों को ये रट चुका होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये रट चुका होगा जिन्होंने मेरी पिछली क्लास पूरी देखी होगी। कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ओके, तो इसमें किसको दे दिया इस बार सेक दिया है सेक। बाकी 1 2 3 4 5 मान ज्ञात करने हैं। आपको पता है आप सिंपल सा हर बार क्या करेंगे त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद 90 अंश बनाएंगे, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C। और ये क्या हो जाएगा थीटा, ये आपका हो जाएगा आधार, ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा कर्ण। और सेम जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 13 लगवाया था, सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको यहाँ मान रखना है और जो वैल्यू नहीं पता होगी उसको किसकी जरिए लगा देंगे आप पाइथागोरस। फिर में इसे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। और बाकी आपको नोट के द्वारा लाल बटे कक्का के जरिए आप सारे मानों को फाइंड आउट कर लेंगे जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में बताया है। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 खुद से करेंगे, क्योंकि अब आप लोग इतने ज्यादा काफी दिन से आप लगा रहे हैं और काफी दिन से मैंने सारे रूल बता दिए आपको, तो आप काफी एक्सपर्ट हो चुके होंगे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फंडा है, आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पर ये cos A है तो ये cos A दिया है, sin B है तो sin B दिया है, परंतु ना sin A दिया है ना cos
बी दिया है। तो हम आसानी से पहले क्या करेंगे, इससे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है नोट के अकॉर्डिंग लाल बटे कक्का, बेटा आपको ये नहीं भूलना चाहिए, वरना फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है, अब यहाँ पर कॉस दिया, कॉस बराबर क्या होता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के। हमने बनाया यहाँ पर त्रिभुज, ओके, ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में हमने इसको यहाँ पर कौन सा एंगल लेना, ए यहाँ पर लेना है, और अब बी को बी यहाँ लेना है, और इस बार सी को 90 अंश बनाना है। 90 अंश क्या रहेगा, सी। तो हमारा आधार कितना है, आधार का मान है 1, ए बराबर 1, और कर्ण, कर्ण के बराबर कितना है, √2। तो हमें किसका मान चाहिए, लंब का, लंब L बराबर ज्ञात करना है। क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। हम जैसे यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है आपको, लंब ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू क्या, कर्ण की वैल्यू क्या है, √2, और आधार की वैल्यू क्या है, -1। तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से √2 कैंसिल, 2 माइनस के 1। तो L स्क्वायर बराबर कितना, 1। तो L बराबर कितना आ गया आपका, 1। तो L का मान यहाँ कितना रख देंगे हम, 1। हमें क्या ज्ञात करना था, हमारे पास A के पदों में साइन A का मान नहीं पता था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः साइन A बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, दैट मीन्स 1/√2। ये हमारा वैल्यू आ गई, ओके। एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या की जाती है, cos b की। यहाँ पर क्या दिया है, कोण sin b दिया है। sin से को हम किसमें कन्वर्ट करना है, हमें cos में। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनाया। अब b कोण ज्ञात करना है, तो b को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, a को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और c यहाँ पर हमारा कितना अंश है, 90 अंश, ओके। इतना हो गया। अब इसके बाद ये आधार है, आधार ये आपका क्या है, सॉरी लंब, लंब L, ये आपका कर्ण के। तो साइन बराबर क्या होता है, L/K, दैट मींस लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू इस बार दी गई है √3। तो यहाँ पर लंब बराबर कितना रख देंगे, √3, क्योंकि साइन के साइन बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण रख दिया हमने। साइन की वैल्यू कितनी है, √3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2। तो आधार की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इस बार फिर आधार की फिर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय दोबारा, पाइथागोरस प्रमेय, ओके। पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस बार क्या ज्ञात करना है हमें, आधार। तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तो आपको पता है ना, मैंने कैसे पिछले क्वेश्चन से आपने देखा होगा काफी बार कि डायरेक्टली क्या होता है कि कर्ण बड़ा होता है, L यहाँ आएगा, फिर डायरेक्टली घुमा देंगे तो k स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद क्या होगा आपका, a स्क्वायर बराबर k की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 का होल स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी है, 2। तो हम कितना कर देंगे, 2 का होल स्क्वायर, और लंब की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपका a स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4,
माइनस के 3, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 1, तो ए की वैल्यू कितनी रख देंगे आप 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन नहीं हमें कॉस ज्ञात करना था, ये हमें ज्ञात थे, ओनली कॉस भी ज्ञात करना था, तो हमें यहाँ पर क्या रख देंगे, अतः कॉस बी बराबर आधार बटे कान। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और कान की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये हमारा आधा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस साइन बी। तो इतना मैं मेट देता हूँ, फिर इसके आगे आपको बताता हूँ। ओके, इस साइड का हम मेटे दे रहे हैं। ओके, आप पॉज करके आपको अगर नोट डाउन करना हो तो आसानी से आप नोट डाउन कर सकते हैं। साइन ए का मान कितना है 1/√2, कॉस बी का मान कितना है 1/2, और यहाँ पर कॉस ए का मान कितना है 1/√2, साइन बी का मान कितना है √3/2। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लेंगे चूंकि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यही याद करना है, इसके बराबर साइन ए का मान कितना है 1/√2, कॉस बी का मान कितना है 1/2, प्लस कॉस ए का मान कितना है 1/√2 गुणे साइन बी का मान कितना है √3/2। रख दिए सारे मान। अब ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। गुणा में हमेशा क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे गुणा, तो नीचे का नीचे का गुणा होगा, ऊपर ऊपर का होगा 1 एकम 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, फिर प्लस लगेगा चिन्ह, फिर ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो 1√3 कितना हो जाएगा √3, और यहाँ 2 का गुणा √2 में होगा तो कितना हो जाएगा 2√2। ओके, √2 क्या है आपके सेम है। जब √2 आपके सेम है तो हम क्या लेंगे 2√2 का क्या ले लेंगे लासा। ओके, लासा लेना तो आपको आता होगा। ओके, 2√2 हमने क्या लिया लासा, तो अब 2√2 का 2√2 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा ओनली 1, यहाँ पर भी कितना बचेगा √3। ठीक है, जब लासा सेम सेम हो जाता है तो ऊपर वाले से इस वाले से इसमें भाग देंगे, एक बार में कट गया, जो भागफल आएगा तो गुणा कराएंगे, इतना ही आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा। इसको सही ऑर्डर में लिख दीजिए आप, तो आंसर क्या आ जाएगा √3 + 1/2√2। ओके, यही आपका क्या है आंसर। ठीक, A/B। तो सिद्ध कीजिए कि B × sec थीटा बटे A × cosec थीटा बराबर कितना हो 1। हमें ये सिद्ध करना है। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, सॉल्व में tan थीटा बराबर A/B, और नोट के आधार पे लाल बटे कक्का के आधार पे हमने क्या देखा, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हमने लंब बटे आधार रख दिया। यहाँ पर आपको पता है त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज हम बना ही देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है। इस समकोण त्रिभुज में हमने सबसे पहले क्या लिया लंब। लंब हमारा कितना दिया है इस बार, लंब L बराबर कितना दिया है यहाँ पर A, लंब L बराबर कितना दिया है A, और आधार B बराबर A बराबर कितना दिया है स्मॉल b, और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें पता है हमें tan का मान दिया, sec और cosec के मान ज्ञात करने हैं। जब तक त्रिभुज में ये मान नहीं ज्ञात होगा तब तक हम sec और cosec के मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम त्रिभुज की विधि से पाइथागोरस प्रमेय से हम वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान ही ज्ञात करना है, और कर्ण की भुजा कौन सी है AC, लंब की भुजा क्या है BC, प्लस आधार की भुजा क्या है
ए बी का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपको, ए सी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर, बी सी का मान, बी सी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस ए सी की, ए बी की वैल्यू कितनी है बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट स्क्वायर उससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पर हम कॉन्ड की वैल्यू कितने रख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात क्या फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये करके ये फाइंड आउट करना है। तो अब कुछ नहीं, चुपचाप ले लेंगे हम, जैसे ही लेंगे अब क्या लेंगे, अब चूंकि b इंटू सेक थीटा अपॉन a इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना है 1, ठीक है। अब ये नहीं रुक जाइए, अभी सबसे पहले हम सबसे पहले सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर होगा कॉसेक, यहाँ पर होगा सेक, यहाँ पर क्या होता है कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण यहाँ पर होगा, आधार यहाँ पर होगा। कर्ण की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आधार की वैल्यू क्या है बी। इतना हो गया फाइंड आउट। और क्या हो जाएगा, सेक के बाद क्या था कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे के अपॉन एल। कर्ण की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ पर कितना रख देंगे ए। इसके पश्चात अब फाइंड आउट करेंगे इसको, यहाँ पर क्या रखेंगे, अतः b इंटू सेक थीटा बटे a इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये प्रूफ करना है, 1 दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो अब सारी वैल्यू रख दो। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, b गुणे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। यहाँ पर बी रख दिया अपॉन, अब पूरे का बटा हो गया, पूरे के बटे क्या है ए, तो ए गुणे यहाँ कॉसेक की वैल्यू क्या है, कॉसेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ एक बराबर में कितना हो जाएगा आपका, बराबर में 1। ओके। अब बी से बी हो कैंसिल, ए से ए कटा, तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो रूट से रूट ये क्या हो कैंसिल आउट, तो 1 बराबर, तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 बराबर 1। यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, आ गया आंसर। हमें एलएचएस में और 1 दोनों को क्या करना था बराबर, तो 1 बराबर 1 सिद्ध हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। cos a बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। हमें ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या रख लिया, cos a बराबर हमें क्या किया था 4/5। इसके अकॉर्डिंग लाल बटे के अकॉर्डिंग हमारा cos बराबर क्या होता है a अपॉन k रखा। तो हमारा दैट मींस आधार कितना है हमारा 4, तो आधार हमने 4 रख दिया। कर्ण हमारा कितना है 5, तो कर्ण हमने कितना रख दिया 5। और हमें लंब क्या करना है ज्ञात करना है, लंब की वैल्यू ज्ञात करनी। तो हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, क्योंकि हमें लंब की वैल्यू दी नहीं है। और जब लंब की वैल्यू दी नहीं है तो हमने लंब को क्या की, हमने आधार को इस साइड लिया, लंब वहीं रखा रहा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आधार ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया एल स्क्वायर। अब हमें एल स्क्वायर और ये के स्क्वायर में ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर को इकट्ठा पलट दिया। जब एक साथ पलटते हैं तो मैंने आपको हर बार बताया है
कि जब हम किसी को एक साथ पढ़ते हैं तो जो जिस चिन्ह में होता है उसी चिन्ह में रहता है। जैसे एल स्क्वायर यहाँ क्या धनात्मक है, यहाँ भी एल तो एल स्क्वायर आया तो प्लस का आया, यहाँ के स्क्वायर क्या है प्लस का, जब इस साइड गया तो प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का, जब इस साइड गया तो ए स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ये एक साथ पढ़ते हैं इसलिए इस चिन्ह क्या होते हैं सेम रहते हैं। अब हमें के स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात है, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी ज्ञात है 5, तो हमने क्या रख दी 5 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दी 4, 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या रख दिया एल स्क्वायर बराबर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 इतना हो गया। 25 में 16 गए तो कितना बचा 9, तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, तो एल बराबर कितना आ गया √9, तो एल बराबर कितना आ गया 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ओके, इतना आने के बाद हमें क्या चाहिए था tan की वैल्यू चाहिए, sin की वैल्यू चाहिए और sec की वैल्यू चाहिए। तो tan की sin की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, sin a बराबर कितना क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो l/k रख दिया तो कितनी आ गई, लंब की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 5 है तो 3/5 आ गई। ओके, और यहाँ tan की वैल्यू कितनी आ गई, tan की वैल्यू आ गई l/a लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू हमने अभी कितनी फाइंड आउट करी 3, तो लंब की वैल्यू हमने कितनी रख दी 3 और आधार की वैल्यू कितनी रख दी 4। ओके, इसके बाद हमें एक और फाइंड आउट करनी है sec a बराबर, sec a बराबर कितना होता है, sec किसका उल्टा था cos का, तो cos का कर्ण/a, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 4। ओके, इतना हो गया। अब लेते हैं क्या क्वेश्चन, तो अतः tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। ओके, अब इसके बाद tan a की वैल्यू कितनी है आपको 3/4, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 3/4 और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सॉरी tan की वैल्यू 3/4 ही है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना है sin a की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 3/5। sec की वैल्यू क्या है 5/4, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 5/4। आपको पता है कि सबसे नीचे वाला कहा जाता है ऊपर और बीच वाला बीच में, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए। जब 4 स्टेप होते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर और बीच वाला कहाँ रहता है बीच में। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 3/4, यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 16 बराबर ऊपर जाएगा 3 और ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 और 5 गुणे 5, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या दिखेगा आप 3/4 बटे, अब यहाँ पर क्या करेंगे एक का, यहाँ जब एक है एक के नीचे क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। ओके, अब आपको यहाँ पर साइड से समझा दे रहे, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मैं इतना बैठ ये वाला क्वेश्चन बैठ दूं, इसके बाद आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से अगर आपको ना दिखे तो यहाँ पर क्या 3/4 प्लस 1 प्लस 9/16 बराबर 3 गुणे 4/5 गुणे 5। ओके, तो हमारा जब किसी संख्या के नीचे एक मतलब कोई कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे क्या मान लेते हैं 1। अब आपको क्या करा देना है कैची गुणा, तो 16 का गुणा कराएंगे इसमें कितना हो जाएगा 16 का गुणा कराएंगे 16 एकम, पहले तो लिखें 3/4 बटे 16 एकम 16 और 9 एकम 9 और नीचे नीचे पहले ऐसे गुणा कराया फिर ऐसे गुणा कराया फिर नीचे नीचे गुणा कराया तो 16 एकम 16। पहले कैसे, पहले सबसे पहले इसमें 1 में गुणा कराया तो 16 एकम 16, फिर 1 गुणा 9 में कराया तो 9 एकम 9, फिर 16 गुणा 1 में कराया तो 16 एकम 16। ओके, फिर यहाँ 3 चौको 12 और 5 25। ओके, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 3/4 बटे 16 9 कितना होता है 25/16 और यहाँ पर कितना होगा 12/25। ओके, अब इसके बाद मैंने आपको अभी पिछले ही बताया, पिछले सबसे नीचे वाला कहा जाता है सबसे ऊपर और बीच वाला कहा जाता है
बीच में। ओके, तो इतना करने के बाद हमारा कितना है 3/16 बराबर 4/25 12/25। 4 से 16 काटा कितना आएगा 4 बार में। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 3/4 बराबर 25 12/25। तो हमारा कितना आ गया 12/25 बराबर 12/25। आपको यही प्रूफ करना था। अगर ये कर जाएंगे तो कितना आ गया 1 बराबर 1। ओके, यही हमारा क्या आ गया हैंस। ओके, सिद्ध हो गया आंसर। हमें यही बराबर दोनों को सिद्ध करना। तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। तो पहली बात तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं बेटा कि आप इतना जान लीजिए कि ये बीच के में जो बराबर का साइन लगा है, तो बराबर के इस तरफ की चीजों को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं LHS। इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या होता है? राइट हैंड साइड। ओके, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे राइट हैंड साइड। इतना आप जान लो सबसे पहली बात तो। और हिंदी में से क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं बायां। बायां पक्ष। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। ओके, तो ये है हमारा LHS मतलब बायां पक्ष, ये है RHS, ये है मतलब दायां पक्ष। तो हमें क्या करना है इसमें? एक्चुअली में देखो साइन थीटा का मान 1/2 दिया, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो हमें त्रिभुज की विधि लगानी ही नहीं है ना पाइथागोरस विधि लगानी। सीधे हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सीधे लिखना है सॉल्व। और सॉल्व में लिखना है टेकन LHS। क्या करना है? टेकन LHS मतलब दायां बायां पक्ष लेने पर। तो हमारा LHS क्या है? 3 sin थीटा, 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, ये ले लिया। और हमें क्या करना है? दायां पक्ष लेकर बायां पक्ष सिद्ध कर देना है। मतलब दायां पक्ष लिया और बायां पक्ष 1 ले आएंगे। देखते हैं अब कैसे आता है। सबसे पहले क्या रखा? 3 साइन थीटा की जगह कितना रख देना है? 1/2 माइनस 4 की जगह 4 ही रखा। साइन थीटा की जगह कितना रखा? 1/2। और यहाँ पर क्या लिखा है? होल क्यूब लिखा है, तो क्यूब लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3/2 माइनस यहाँ पर कितना है? 4 गुणे 2 का कितना हो जाएगा? क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 से कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, मतलब 4 दूनी 8। तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 3/2 माइनस 1/2। अब 2 सेम है तो 2 का क्या ले लेंगे? लासा। तो 3 माइनस कितना आ जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा? 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया? 1। यही आपका क्या है? RHS। ओके, हमने लिया था LHS, आ क्या गया? RHS। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अतः LHS बराबर RHS। क्या प्रूव कर दिया? LHS बराबर RHS। हमें यही सिद्ध करना था और हमने यही सिद्ध कर दिया। ओके, बाकी नेक्स्ट